योग अभ्यास के प्रांगण में मैं योग प्रशिक्षक दत्ताला माज सैनिक पतंजलि योग समिति अम्ब योगा की ओर सबको प्रणाम करता हूँ। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना होता है। महापुरुषों ने विविध ग्रंथों में योग को अपने अमृतवाणियों से परिभाषित किया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति यानी मन की तमाम अवस्थाओं को रोकता है। जब मन एकाग्र होता है तो चित्त यानी मन की तमाम अवस्थाएं अवरुद्ध हो जाती है, यानी रुक जाती है। वह सारे इंद्रिय धीरे धीरे वश में आने लगते हैं। यही धारणा है योग। तो आइए इस योग अभ्यास द्वारा अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। तो नेक बैक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधा करके बैठे। बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है। आई सॉफ्टली क्लोज, आंखें कोमलता से बंद। फोकस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ध्यान सांस प्रश्वास पर। कमिंग एंड गोइंग ब्रीथ, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। नाउ bring your attention to quiet command session, working there. Focus your attention on that command session. अब मन के अंदर जितने विचार आ रहे उसे आने दीजिए, जितने विचार जा रहे उसे जाने दीजिए। अभ्यास का नाम निष्पत्ति भाव। इस निष्पत्ति भाव के साथ 3 बार ओम का उच्चार, प्रार्थना, फिर लघु शांति मंत्र। ओम उच्चार के लिए लंबी और गहरी सांस भरें, लेकिन ध्यान रहे ओम का उच्चार करते समय अ, ओ और म इन 3 शब्द का इस्तेमाल जरूर करें। ओम उच्चार के लिए लंबी सांस भरें और करें शुरू। प्रार्थना करेंगे मेरे साथ सब गाने। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सैना भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े। अपने माता पिता, गुरुजन तथा इष्ट देवता को हृदय भाव से करें नमन। करे हाथों पर, आँखों पर लगा। एक बार फिर अप करें, आँखों पर लगा। आँखें अंदर से एक बार खोलिए, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आते हैं। या से गुरुजन को प्रणाम करते हैं। अब थोड़ा बैठना है दंडासन में, प्राणायाम से पहले नहीं ऐसा दंडासन करते हैं। उंगलियों का अभ्यास, पाँव की उंगलियों का अभ्यास। पंजों को आगे पीछे, बाएं दाएं। या से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बाएं पाँव को, फिर दाहिना पाँव को, बायां दाहिना, दोनों एक साथ। अब थोड़ा बाएं, दाहिना। The Bluetooth device is ready to pair. और दाहिना। The Bluetooth device is connected successfully. उंगलियों का अभ्यास, हाथ की उंगलियों का अभ्यास।
Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Yes. थोडं अनुलोम विलोम करायचं. डावीकडून श्वास घ्यायचा, उजवीकडे सोडायचा, उजवीकडून डावीकडे सोडायचा. असं डावीकडून श्वास घ्यायचा, उजवीकडे सोडायचा, उजवीकडून डावीकडे सोडायचा. दूर घेऊन अनुलोम विलोम मध्ये का डावीकडून आरामसे श्वास घ्यायचा, उजवीकडे सोडायचा, उजवीकडून डावीकडे सोडायचा. छान वाटायला ना. माझे सो हेल्दी वाटायला मला हे छान वाटतं. क्लीन अँड क्लिअर आहे. जगत प्राणदाता प्रभु की नजर भी मेहरबान हो. सांस ऊपर करना है, सांस भरना है, फिर यह सांस खाली करना है. सांसों का सांस दिया. एक सांस के साथ एक ही एक्सरसाइज की. अब ऐसा कंधे को ऐसे घुमाना. 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज. कंधों के जॉइंट खोलने के लिए. अब ऐसे कंधा घुमाना. अब ऐसा ऐसे ठीक थोड़ा. ये हो गया हाथों की और पाँव की अभ्यास. अब करते गर्दन का ऐसा. अब ऐसा. सम्मान तुमको अब ऐसा. जो निर्बल दशा है वो बलवान हो. अरे यार
बसायचा आणि चेहरे लावायचे. सुहानी घटाएं लबों पर हमेशा ही मुस्कान होगी लांबून तुकडे होत नाही, जवळून तुकडे होतात. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is आता connected 10 प्रकारचे प्राणायाम successfully. आणि 10 डिब्रिजिंग लक्षात ठेवायचे, रोजची रोज करायचे 10 ज्ञान मुद्रा बनवायची हाताची. आता 10 डिब्रिजिंग लक्षात ठेवा. आता अभ्यास सुरू झाला आजपासून. हां, आतापर्यंत काय होतं की हातापायाचा व्यायाम आणि मंत्र. तुम्ही नाही वेळ आले मंत्र तरी हे एखादा मंत्र आला तरी भरपूर आहे. पण आता जे सर करायचे रोज मेन बाय हाथ ज्ञान मुद्रा आणि दाहिना हाथ प्रणाम मुद्रा में 2 उंगली ऐसा मोड़ना है. ये दोनों का यूज़ करना है, अंगूठा और अनामिका. एक नोस्ट्रल बंद करना है, दाहिना नोस्ट्रल म्हणजे उजवा बंद करायचं आणि डावीकडून श्वास घ्यायचा आणि सोडायचा 10 वेळेस. लक्षात आलं ना. पहिली डीप ब्रिदिंग. आता एक डीप ब्रिदिंग झाली किंवा अभ्यास झाला की काय करतो, नासिकानं श्वास घ्यायचा आणि असं तोंडानं सोडायचं. त्यांना हार्ट आपलं नॉर्मल होतं आहे पूर्ण. किती श्वास फुललेला असला तर लगेच नॉर्मल होतं आहे. हार्ट नॉर्मल होतं आहे. याचा अभ्यास लक्षात आलं ना. पहिली डीप ब्रिदिंग. आता दुसरी याच्या अपोजिट ही आहे. लक्षात आलं 2. बघा आता विसरायचं नाही. दोन डीप ब्रिदिंग फक्त शिकल्यात आजच्या अभ्यास. पहिला विसरून गेलं तरी काही नाही. आता हे मेन विसरायचं नाही. तिसरी डीप ब्रिदिंग. डावीकडून श्वास सोडायचा, उजवीकडे सोडायचा, उजवीकडून डावीकडे. हे असं डावीकडून घेतला की उजवीकडे सोडायचा, उजवीकडून डावीकडे. अनुलोम विलोम सारखंच आहे पण फास्ट याचं. डीप ब्रिदिंग चालू आहे आपली प्राणायामची ती प्रॅक्टिस. रुमाल बी एक आणायचं उद्यापासून खिशामध्ये. पूर्ण आपलं योगामध्ये काय करायचं, पूर्ण घाण काढायची आपण शरीरातली. शरीर से सभी गंदगी को बाहर निकालते हैं. योग इसी का नाम योग है. शुद्ध ऑक्सिजन ब्लड पूर्ण शरीराला सप्लाय करणं हे योगाचं कार्य आहे. 3 लक्षात आले. पहिलं डावीकडून, दुसरं उजवीकडून आणि तिसरं डावीकडून उजवीकडून. आता हे 4थी एक्सरसाइज. लक्षात आली 4थी. आता ही 5वी आहे. लक्षात आली 5 झाली. 6वी आता ही असं. झाले 6 झाले. पहिले नोस्ट्रल जे होते 3, पुन्हा हे 4थी
5वी आणि 6वी लक्षात आले ना? विसरणार नाहीत ना? ह्यालाच 3 महिने लागत आहे शिकवायला तिथं कोर्समध्ये. एवढंच शिकवायचं नाही. डीप ब्रिदिंगलाच 3 महिने लागत आहे. 3 वर्षाचा डिप्लोमा असल्यावर, जशी डिग्री असल्यावर, आणि 1 वर्षाचा डिप्लोमा असला तर ह्याला 1 महिना लागत आहे शिकवायला. हे प्राणायाम हे 10 प्रकारचे. नेक्स्ट अभ्यास आगे ताली और पीछे ताली असा. किती झाले? 7. किती झाले? 8 झाले. आता 9वी अशी. एक श्वास 3 वेळेस थांबवायचा आहे. श्वास घेताना एक श्वास घेतला ना आपण असं डायरेक्ट घेतो पण ह्याला 3 वेळेस थांबवायचा आहे. कसा श्वास घ्यायचा थोडं थांबायचं आहे. इनेल स्टॉप, इनेल स्टॉप, इनेल स्टॉप. आता एक जेल स्टॉप, एक जेल स्टॉप, एक जेल स्टॉप. लक्षात आलं? हां, सुरुवात. आता साईड टू साईड घे. लास्ट डीप ब्रीदिंग आहे 10वी. लक्षात आलं? आता एक रिव्हिजन एकदा ह्याच 10 डीप ब्रीदिंग. पहिली आहे लवकर पुन्हा घरी गेले तुम्ही प्रॅक्टिस करते आपोआप दोघी जणी बसून. दुसरी, तिसरी, चौथी, 5वी, 6वी. नेक्स्ट ये 9वी, 10वी. लक्षात आलं? डीप ब्रीदिंग काय म्हणते त्याला? योगी डीप ब्रीदिंग. तर एक डीप ब्रीदिंगचं चॅप्टर इथं संपत आहे. आता होतं एक प्राणायाम. 10 प्रकारचे प्राणायाम. प्राणायाम म्हणजे प्राणशक्ती को बढ़ाने वाला अभ्यास प्राणायाम. ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाने वाला अभ्यास प्राणायाम. तो करते हैं अगला अभ्यास. पहला है भस्त्रिका प्राणायाम. क्या नाम? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन सति सांस प्रश्वास तीव्र गति विच्छेद प्राणायाम. तो पहिला भस्त्रिका. क्या नाम आहे? भस्त्रिका. विसरायचं नाही आणि लिहून बी दुपारी वेळ भेटते ना, दुपारी अर्धा तास आहे का वेळ ह्याच ठिकाणी किंवा घरी दुपारच्या टायमाला वही घेऊन याय. तुमची जी परमानंट डायरी असते ती आज झालेला अभ्यास लगेच आजच्या आज लिहून दिलं. आज उद्या परवा 3 दिवस लिहून देतो. पुन्हा त्याच्यानंतर नॉर्मल चालतं आहे. पुन्हा काही नाही, पुन्हा यायचं जायचं आपलं करत राहायचं. पण तिने एकदम कंटिन्यू करूया आपण शिबिरासारखं. पहिला भस्त्रिका. श्वास घ्यायचा आणि सोडायचा आहे फक्त. 3 पद्धतीनं असते. पहिली असते पद्धत दमानी असं. आता मी फास्ट करतो, तुम्ही स्लोमध्येच करायचं आहे. मी फास्ट करतो, मी करतो 100 वेळेस, तुम्ही करायचं 30 वेळेस. तुम्ही स्लोमध्ये, मी फास्टमध्ये. बरं का? माझी प्रॅक्टिस आहे म्हणून मी फास्ट करतो.
प्रॅक्टिस ही लक्षात ठेवायची प्रत्येक व्यायामाला. कोणता? नासिकाची लंबी सांस लेना है और मुंह से फूक मारना आणि हात घासायचे आणि लावायचे चेहऱ्यावर. जो अंदर की जो ऊर्जा होती है, जो हम प्राणायाम से ऊर्जा लेते हैं, ये हमारे हाथों के अंदर हाथ प्रेशर होते हैं ना, पॉइंट यहाँ पर सारे, ये हाथ आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है. तो इसको हाथ घर्षण करते हैं, आँखों पर रब लगाते हैं, चेहरे पर रखते, तो चेहरा भी सुंदर बन जाता है. पूर्ण ऊर्जा, डार्क सर्कल कभी आएगा नहीं आपके चेहरे में. जो ऐसे से करता है पसीना, 3 वाला पसीना अलग है, ये वाला पसीना अलग है, ये वाला परचेसिंग का है हमारा वर्किंग का पसीना. बस तरीका. तुमचं 30 वेळेस झालं की लंबी सांस लेना है, नासिका से और मुँह से ऐसा फूक मारना है तो नॉर्मल हो जाता है. अभी फिर 30 बार है, धीरे धीरे करना है. ऐसा करना है. मैं फास्ट करूँगा, आपने धीरे करना है. देखो, आप योग शिक्षक बनने जैसा बनना है आपको, योग शिक्षक या पार्ट टाइम जॉब करना है तो इसकी फीस भी आपको बताते रहूँगा. जो आप योग शिक्षक मतलब दूसरे को भी सिखा सकते हैं. तो बोलना है अभ्यास का नाम भस्त्रिका प्राणायाम. ध्यान रहे, सावधानी सबसे पहले बताना है. सावधानी, तो सावधानी कौन सी? हाई बीपी वाले और हार्ट विकार वाले, हृदय विकार वाले और हाई बीपी वाले कृपया न करें. हाई बीपी और हृदय विकार वाले उनके लिए सावधानी पहले बताना है. अब जिसका हाई बीपी है या हृदय विकार है और आप डायरेक्ट शुरू करते हैं, हम तो यंग स्टार है ना, हम तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जब सामने होते बूढ़े लोग होते, कोई हाई बीपी वाले होते, तो उनको सावधानी सबसे पहले बताया जाता है. हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कृपया न करें. अभ्यास का नाम भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका का अर्थ बताना है. भस्त्रिका यानी लोहार के धोखने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं. ये अर्थ हो गया. और अर्थ होने के बाद सावधानी, सावधानी होने के बाद ये करके दिखाना है विधि. तो विधि कैसे है? लंबी लंबी सांसें भरना है. तो पहले बताना है अर्थ. बोलो अर्थ, बोलो अर्थ. अर्थ के बाद सावधानी. नंबर 2 कौन सा है चैप्टर? सावधानी. बोलो सावधानी. और उसके बाद विधि. तीसरा कौन सा है? विधि. और चौथा होता है लाभ. चौथा क्या होता है? लाभ. अब इस प्राणायाम के मुख्य लाभ जब आप करते हो तो इसकी बात बताना है कि इस अभ्यास के मुख्य लाभ ब्रोंकाइटिस से अस्थमा है दूर करता है, लंग्स संबंधी सभी विकारों का नाश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर इंटैक्ट करता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने से लंग्स संबंधी विकार दूर हो जाते हैं. और ये ऑक्सीजन के लेवल बढ़ाने वाला अभ्यास है. हम साधारण कितना ऑक्सीजन लेते हैं? 250-300. लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं और प्राणायाम करते हैं तो 4000 से लेकर 5000 ऑक्सीजन इंटैक्ट हो जाता है शरीर के अंदर. कितना? 4000 से 5000. और कितना लेते हैं हम? 200 से 300 लेते हैं. इससे भी कम लेते हैं जो हम साधारण ऑक्सीजन लेते हैं. इसलिए ऋषि मुनि कितना जीते थे? 300 साल. कितना रे उनका एज? 300 साल. 400 साल
एज था उनका, क्योंकि वो क्या करते थे, प्राणायाम करते थे, और हम प्राणायाम नहीं करते इसलिए एज हमारी कम हुई है। जितना ऑक्सीजन ज़्यादा भरेगा, सबसे ज़्यादा उम्र किसकी है? सांप और कछुआ, कासव। कितनी उम्र है इनकी? 1000 से लेकर 1500 साल तक जीते हैं। कौन कौन? सांप और खरगोश और कुत्ता, इसकी है 10, 12 साल, 15 साल के अंदर अंदर ही मर जाते हैं। तो कम उम्र खरगोश की है, कितनी? 7 साल। तो क्या करता है, 1 मिनट में 40-50 सांस लेते हैं, 40 से 42 सांस। और कछुआ और सांप कितना लेते हैं? कासव आणि साप 1 मिनिटामध्ये 4 श्वास घेतात. किती? 4 ते 5 घेतात. त्याच्यामुळे त्यांची आयुष्य कसं जास्त. मग एक प्राणायाम काय सांगत आहे की जास्तीत जास्त ऑक्सिजन इंटॅक्ट करा, म्हणजे आपलं शरीर चांगलं राहते. नाव काय होतं प्राणायामचं? भस्त्रिका. काय नाव? भस्त्रिका. एकच प्राणायाम झाला आपला फक्त, 10 डीप ब्रीथिंग झाली आणि भस्त्रिका. दूसरा एक कपालभाती. कपालभाती एक षटकर्म की क्रिया है. कफ का अर्थ होता है, कफ को दूर करता है कपालभाती. और दूसरा है चेहरे पर सुंदरता लाता है. इसका नाम क्या है? कपाल भाती. कपाल के ऊपर सुंदरता लाने वाला अभ्यास कपाल भाती. तो ध्यान रहे, किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है, किसी का हाई बीपी है, हृदय विकार वाले हैं, तो डॉक्टर के चिकित्सक या योग चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को करना चाहिए. कौन सा? कपाल भाती. ऑपरेशन किसी का हुआ है 4 या 5 साल के बाद करना चाहिए, तब तक नहीं करना. ये हो गई सावधानी. अर्थ हो गया सावधानी हो गई. अब इसकी विधि है, सांसों को बाहर फेंकना है और पेट को अंदर ले जाना है. ज्ञान की रोशनी मन में आएगी जब तो अंधेरा. कमर गर्दन सीधा करके बैठना है, हाथ नॉर्मल रखना है. ये हाथ नॉर्मल ऐसा, नॉर्मल ऐसा टाइट भी नहीं बैठना, ऐसे नॉर्मल हाथ हम रखना है. राग की फिर भड़क जाएगी, राग और में सिखा दे. ये फास्ट चलते तुम्हें दमाने करायचं आहे. चिंतन करो, चिंतन करो, आत्म मंथन करो, चिंतन करो, आत्म मंथन करो. कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, आत्मोत्थान में, लोक कल्याण में. कर्मयोगी बनो, सुखयोगी बनो, तत्समो गुण रजो गुण को जागृत करो, फिर रजो गुण को शुभ में बदल दो सके. कर्म शुभ से सत्वगुण बनेगा सबल, इसको फिर ज्ञान में तुम बदल दो सके. चाह मुक्ति करो, चाह मुक्ति करो, दिव्य शक्ति भरो, चाह मुक्ति करो, आता एक साधारण बसायचं असं शक्ति भरो. असं अर्ध पद्मासन. काय म्हणते ना, अर्ध पद्मासनमध्ये बसायचं असं असं, म्हणजे थकत नाही. आणि दमादमाने काय करायचं, पद्मासनची जी प्रॅक्टिस सांगितली ना पहिली, पायावर दंडासनवरती, ते घरी बी गेले की करायचं. ते झाले एकदा असं नाही, ते पाया धुया म्हणजे हे असं. आणि तुम्ही एकदा पद्मासन शिकले की तुम्ही पुन्हा 1 तासभर 2 तास बसले तरी थकत नाही, तुम्ही तुमची कंबर दुखत नाही. कारण पद्मासनमध्ये वेट फक्त पायावर जाते, पायावर आणि गुडघ्यावर जाते, कमरावर येत नाही वेट काहीच नाही. तुम्हाला करून लागेल पद्मासन. आणि अर्ध पद्मासन केलं तर अर्धे लाभ भेटतं. अर्ध पद्मासन हे पायात हे असं, हे एकदा डाव्या बाजू, एकदा उजव्या बाजू, एकदा डावा, एकदा उजव्या. गेला ना म्हणजे पाहिजे. हां, दमादमाने आता सवय लावत बसायचं. कोणता प्राणायाम दुसरा? पहिला भस्त्रिका. थकले नाहीत ना? आणखी 15-20 मिनिट. हां, मग याला असं हे असं. आता दमादमाने प्रॅक्टिस होती. पुन्हा तुम्ही 1-1 तासभर बसले
तरी पण तुमचं दुखत नाही, अंग दुखत नाही, कधी पाय दुखत नाही, मुंग्या येत नाही पायाला. मला खूप मुंग्या येतात. आता ते पूर्ण ब्लड सर्क्युलेशन सुरू झालं ना त्या शरीरामध्ये. तर योग काय करते, ब्लड सर्क्युलेशन जिथे जिथं ब्लॉकेज आहे शरीरातले पूर्ण ती सप्लाय करते. कामच आहे रक्तकोश सुचारू करणं आणि अशुद्ध रक्त बाहेर बाहेर फेकायचं काम योगाचं काम आहे. आणि योग सत्य, योगला पैसा लागत नाही हेच करीत नाहीत लोक. भजन कीर्तन करा कशासाठी, मनाची शांतीसाठी. आणि योग करा शरीरासाठी. आणि ध्यान करा, प्राणायाम. ध्यान आणि प्राणायाम कशासाठी, आत्माची शुद्धता करण्यासाठी आणि आत्मशक्ती वाढवण्यासाठी. आता काय करायचं, अर्ध पद्मासन हे असं असं बसायचे प्रयत्न करायचा असं. आता हे मी पद्मासन केलं, तुम्ही आताच करायचं नाही, तुम्ही 15-20 दिवसांनी. किती दिवस आहे तुम्ही इथे ना? बरं बरं, 10-15 दिवसाला पद्मासन शिकायचं. कुठे दिवस आपोआप 8 दिवसात लागत आहे पद्मासन. पद्मासन लागलं ना, माझं वेट कुठे आहे आता, वेट कुठे आहे, कमरावर काहीच नाही, कमर मोकळी आहे. हात जरी घातला खाली आहे का, कमर मोकळी, वेट गेले कुठं, गुडघ्यावर. आणि तुमचं वेट कुठे जाते, आपण असं असं बसलं कुठं जाते, कमरावर जाते तुमचा. आणि कंबर दुखायची नाही, अर्ध पद्मासन राहू द्या, असंच राहू द्या. अर्ध हां नाही बसले, पण असंच लावलं, अर्ध बस. काय करायचं, 5 मिनटं ह्याच्यावर असं, पुन्हा चेंज करायचा, पाय चेंज करायचं असं. आता असंच बसायचं आता इथे पुढे कधी बी अर्ध पद्मासन. काय म्हणते त्याला, तर कपालभाती व्यायाम चालू होता आपला. कोणता, कपालभाती, तेच व्यायाम आहे. कपालभाती प्राणायाम का राजा कहा जाता है क्योंकि 99 बीमारी दूर करता है कपालभाती. कपालभाती वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष को समतल रखता है. वात, पित्त और कफ के 170 रोग है. कितना, 170. छातीचे रोग 80, दुसरे 42 आणि 47 असे रोग आहेत. वात, पित्त आणि कफ. हे वात, पित्त आणि कफ या तिन्हीवर कंट्रोल करायचं कार्य करते कपालभाती. त्यासाठी कपालभाती राजा. किडनीचा अभ्यास केला का कधी, किडनी नाही का, लिव्हरचा केला का, लिव्हरचा अभ्यास केला का, व्यायाम अभ्यास म्हणजे व्यायाम नाही, लिव्हरचा व्यायाम, किडनीचा व्यायाम. नाही. हां, आपल्याला माहिती आहे किडनीमध्ये कोणतं कोणतं फंक्शन आहे, काय काय करते माहिती आहे ना, किडनी कशी शुद्धी होती, पण तिचा व्यायाम माहीत नाही आपल्याला. आपल्या शास्त्र त्यासाठी आता ती 2027पासून आता पुस्तकंही बनलेत, पूर्ण पुस्तकं दाखवली तुम्हाला गरीब गोष्टी. पूर्ण आता योगाचं ज्ञान होणार आहे मुलांनी लहानपणापासून. मग ही किडनीचा व्यायाम आहे, लिव्हरचा व्यायाम आहे. आणि वजन कधीच वाढत नाही कपालभातीने. कॅन्सर कधी होत नाही, कधी गाठ होत नाही शरीरामध्ये. आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु, तुम अभय निर्भय बना दो हे प्रभु. आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु, आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु. आत्मसंशोधन निरीक्षण हम करें, आत्मसंशोधन निरीक्षण हम करें. पूर्ण पोट आपोआप मध्ये जायला सुरू होते. कपालभाती सुरू केलं कमीत कमी तो रोजचे रोज 50-60 लावायचे. पोट आपलं हातामध्ये आलं पाहिजे. पोट तुम्ही करायचं नाही आहे, फक्त तुम्हाला करून दाखवतो लाईव्ह पाहते. हे असं असा पोट बघितलं, हे असं हातात या. तर कपालभाती आपला असा अभ्यास आहे. आणि जेव्हा आपला कपालभाती तुम्ही स्टोक लावले त्याच्यानंतर पोट काय करायचं, मध्ये घेऊन जायचे असं. आणि पोट मध्ये बाहेर करते, त्याला म्हणजे अग्निसारखी आहे बघा. हे व्यायाम चालू, पुन्हा श्वास बाहेर फेकते. आत्म अनुभव की हमें दो साधना, आत्म अनुभव की हमें दो साधना. आत्मचिंतन में लगा दो हे बघा कुठे गेले लिव्हर, कुठे गेले किडनी. आत्मचिंतन
गेले का सगळं बदलेवरी ते अग्निसार क्रिया काय म्हणते का अग्निसार क्रिया तुम्ही जेवण जे पचन होत नाही आपलं जेवण लवकर म्हणजे अग्निसार क्रिया केल्यानंतर जेवण पचन होतं लगेच एक बार फिर से आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु सत्य हो संकल्प हुआ मोद्वार का सत्य हो संकल्प हुआ मोद्वार का आत्म शांति रस बहा दोन प्राणायाम शिकले ना पहिला कोणता होता दुसरा कपालभाती आता तिसरा बाह्य प्राणायाम कोणता बाह्य श्वास बाहेरच थांबवायचा तुम्ही 2-3 सेकंद थांबवायचे जास्त नाही बाहेरच्या बाहेर थांबवायचा श्वास सोडायचा बाहेरून बाहेरच थांबवायचा आणि जालिंदर बन लावायचा आहे कोणता जालिंदर म्हणते त्याला कोणता जालिंदर बन त्यानंतर उड्डाण बन म्हणजे पोटमध्ये घेणं आणि मूळ बन म्हणजे आपल्या मुळाधारला वरती घ्यायचं हे तिन्ही बंद लावायचे बाह्य प्राणायाम हे आत्मा के ज्ञान बिन मुक्ति नहीं बस लगेच सोडून द्यायचा श्वास जास्त नाही माझी प्रॅक्टिस आहे 1.5 मिनिटं मी श्वास थांबवितो पण तुम्ही जास्त श्वास एकदा घेतला सोडायचा पूर्ण बाहेर नाशिकाला बाहेर श्वास गेला की नुसतं दाबायचं तुम्ही मान खाली घेतली की पण ती डोसीनं दूर होते तर कोणते ना बाह्य प्राणायाम जगा दो हे प्रभु आत्मबल मन में जगा दो हे प्रभु पाइल्स है फिस्टुला है बवासीर है तो इस प्रकार के रोग है दूर हो जाते हैं इस अभ्यास से और इससे प्राण शक्ति को पूरी विकसित हो जाती है शरीर के अंदर जितने भी ब्लॉकेज है शरीर के अंदर हार्ट के ब्लॉकेज हो चाहे हार्ट आप मस्तिष्क के ब्लॉकेज पूरे खुल जाते हैं इस अभ्यास से क्या नाम है इसका बाह्य प्राणायाम तर बाह्य प्राणायाम लक्षात आलं ना 3 लक्ष त्याच्यानंतर आता चौथा करूया आपण उज्जाई प्राणायाम कोणता उज्जाई थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास उज्जाई प्राणायाम जो गायक है उनके लिए अच्छा अभ्यास है सर्दी जुकाम जो होता है गले के अंदर जो खिसखिस होता है टॉन्सिल का अभ्यास है और जो रात में जो घूरते हैं जो दूसरी को सोने नहीं देते उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास उज्जाई प्राणायाम कोणता उज्जाई कसं कळे तीन चार वेळेस काय करायचे हे असं करायचं आणि पुन्हा काय करायचे दाहिने नोस्ट्रल बंद करना है और बाएं से सांस छोड़ना है इतनी सी प्रक्रिया है एक बार वीडियो देखते हो चालू है बंद होगा कभी कभी बंद हो जाता है सुबह सुबह बोलते हैं सर लाइव दिख नहीं रहे फ़ोन करते हैं बच्चे इधर उधर से फ़ोन करने के बाद कट जाता है अभी ठीक है ये वीडियो चालू आहे म्हणलं पहिला तुमचा दिवस होता ना यूट्यूबवर टाकण्यासाठी व्हिडिओ बनवायला चालू आहे लाईव्ह नाही आता लाईव्ह असतो उज्जाई प्राणायाम एक बार तर जी घोर देतात त्यांच्यासाठी सांगायचं आपण काय करतात दवाखान्यामध्ये गोळ्या औषध देतात आपण म्हणजे जितक्या इंग्रजी गोळ्या खातात त्याच्यावर दिलेलं असतं 3 डोस 3 डेज 3 डोस घ्या म्हणतात फक्त आणि तुम्ही जर 8 दिवस 10 दिवस 15 दिवस तर किडनी डॅमेज व्हायला सुरू होते महिन्याची आपण गोळ्या खाल्ल्या तर ही उज्जाई प्राणायाम पहिला कोणता होता भस्त्रिका दुसरा कपालभाती तिसरा बाह्य प्राणायाम हे जे नाव लिहून देतो आज तर बाह्य प्राणायाम आणि चौथा आपण आता केला उज्जाई प्राणायाम कोणता उज्जाई हां आणि आता करूया अनुलोम विलोम कोणता अनुलोम विलोम पहिला तुम्ही केलता ना पहिल्या मी गेलो तेव्हा दुधानं तर तेव्हा ती अनुलोम विलोम डावीकडून श्वास घ्यायचा उजवीकडे सोडायचा आणि उजवीकडून डावीकडे सोडायचा
करायचं. बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा, दाहिना हाथ पकड़ना मुद्रा. दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और खाली करना है. छाती कम और ज़्यादा न फुलाएं और श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए. ये 3 सावधानियाँ हैं अनुलोम विलोम की. इनायत है अगर मुझ पर इनायत है मुझे अपनी शरण दे दो. अगर मुझ पर इनायत है मुझे अपनी शरण दे दो. भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु वैसी लगन दे दो. भुला दूं सारी दुनिया को, प्रभु वैसी लगन दे दो. अगर मुझ पर इनायत है मुझे अपनी शरण दे दो. अगर मुझ पर इनायत है. सभी दुनिया की चीज़ों से मुझे नैराश्य हो जाए. सभी दुनिया की चीज़ों से मुझे नैराश्य हो जाए. जो भोगों की बाजारें हैं वहाँ वैराग्य हो जाए. जो भोगों की बाजारें हैं वहाँ वैराग्य हो जाए. नहीं मैं मांगता तुमसे, नहीं मैं मांगता तुमसे कि यह धरती गगन दे दो. नहीं मैं मांगता तुमसे कि यह धरती गगन दे दो. भुला दूं सारी दुनिया को, भुला दूं सारी दुनिया को, हाथ को प्रभु ऐसी लगन दे लाओ दो. चलिए. अगर मुझ पर इनायत है. बस अब दंडासन मध्ये पायाला मुंग्या येतात लवकर लवकर. पायाचं लगेच संचालन क्रिया. काय नाव आहे सर या प्राणायामचं? अनुलोम विलोम. न देखूं न देखूं इन नजारों को जो शबनम की बहारें हैं. बसंती ये छटाएं हैं, ये सावन की फुहारें हैं. निहारूं तुमको हर पहिला कोणता? मैं भस्त्रिका. दुसरा कपालभाती. तिसरा बाह्य. चौथा उज्जाई. पाचवा अनुलोम विलोम. नयन दे दो. निहारूं हे आजचे प्राणायाम तुम्हाला सांगितले हे शिकायला चालू आहे. हे सेशन हे प्राणायामचं सेशन. हे पहिला भस्त्रिका कपालभाती. हे तिसरा बाह्य प्राणायाम. हे लाभ वगैरे सगळंच आहे.
हे अनुलोम विलोम आणि हे तर तुम्हाला पेज बी पाठवतो ही किंवा वाचण्यासाठी घेऊन जायला हे उज्जाई प्राणायाम आणि हे लिहून बी घ्यायचं आहे वेळेवर मी शॉर्टकटमध्ये लिहून देतो हे भरपूर आहे हे असं लिहिलं एक एक दिवस लागत आहे. आता आपला व्यायाम चालू आहे. हे 5 अनुलोम विलोम झाला ना. आता हे भ्रामरी प्राणायाम दिसला ना ताई. आता हे भ्रामरी 6वा प्राणायाम. कान बंद करायचे आणि डोळे बंद करायचे आणि आता प्राणायाम जे करायचे ते लाभ बघा. दिल की समस्या है, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस, पक्षघात ऐसे विकार दूर हो जाते हैं इस अभ्यास से अनुलोम विलोम से. और जो भ्रामरी है भ्रामरी तर आपल्या मेंदूचं किती वजन आहे? 1.5 किलो. किती? 1.5 kg है लेकिन इसको पानी के अंदर रखा है भगवान ने इसलिए कि 1.5 kg वेट लेके आप घूम नहीं सकते इधर उधर तो पानी के फ्लूइड के अंदर है ब्रेन अपना इसलिए इसका वेट अभी 200 से 300 ग्राम के अंदर हुआ है ब्रेन. आपको पता लगे 1.5 kg वेट है इसका. जो साधारण आदमी होता है 40 साल का साधारण आदमी समझिए मैं 42 साल का हूँ तो कितना वेट है 1.5 kg वेट होता है. कितना 1.5 kg लेकिन ये ग्राम के अंदर आया है ये पानी के अंदर रहता है फ्लूइड में. तो जितना भी कचरा है अब पानी के अंदर जो कचरा होता है कहाँ जाता है? किनारे की तरफ जाता है ना किनारे की तरफ. तो जितना ब्रेन के अंदर जो कचरा है कोलेस्ट्रॉल है वो सारा बाहर निकलने में शुरुआत होती है भ्रामरी प्राणायाम से. तरंगे बनती है इसकी. जिसको नींद नहीं आता है रात में सोने से पहले 4-5 बार करे तो आज भी 5 वेळेस करायचे तुम्ही झोपताना. हे कसं कान बंद करायचे डोळे बंद करायचे असं करायचं. नींद तुरंत आ जाती है डिप्रेशन दूर हो जाता है. अटैक के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम. हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास. कान बंद करना है आंखों को बंद करना है. षण्मुखी मुद्रा लावायची हे षण्मुखी मुद्रा बघा यास हे बघा मुद्रा बघितली हे बघा डोळे उघडून हे षण्मुखी मुद्रा आहे. 3दा करायचे कान बंद आणि डोळे बंद 3दा करायचे. डायरेक्ट डोळे उघडायचे नाही बाहेर. आता घासायचे आणि पुन्हा डोळ्यावर लावायचे आणि नंतरच उघडायचे. लक्षात ठेवा सावधानी. हे सुरू कर 3 बार. कसं वाटलं हे प्राणायाम केलं कसं वाटलं? असं वाटायला ना आता झोपेतून उठलं सर काही व्यायाम केलाच नाही. किती व्यायाम केला 1 तास होता पण काहीच केलं नाही वाटायला की नाही. त्यानं ब्रेन एकदम शांत होते आणि ऑक्सिजन देते शरीराला पूर्ण. काय नाव यायचं? भ्रामरी प्राणायाम. आता भ्रामरी झाले ते उदित प्राणायाम. उदित जे आपण ओम केलं ना पहिलं तेच ओम आहे. एकच वेळेस करायचं आपण पहिलं केलं होतं म्हणून. लेकिन ओम दुसऱ्या प्रकारचा करायचा आता उ आणि म. पहिलं म्हणायचं पुन्हा उ म्हणायचं पुन्हा म म्हणायचं. सुरू करा. श्वास घ्यायचा असं जरा पुन्हा सुरू करायचं.
नासिका से फिर श्वास लेना है, फिर शुरू करना है। लास्ट वाला। आंखों को बंद ही रखना है, खोलना नहीं। 2 मिनट बैठना है, साइलेंट बिल्कुल शांत। हम करने जा रहे हैं प्रणव ध्यान, 2 मिनट का ध्यान, प्रणव ध्यान। एक बार हाथ ऊपर। चेहरे पर और लाख का प्रयास 5 मिनट में खुद को ध्यान का मानपाट सरळ करायची आणि डोळे झाकून बसायचे. आता हातपाय हलवायचे नाही, काही नाही. एकदा हलवून घ्या हातपाय, दंडासन घ्या, संचालन करा. पुन्हा 2 मिनटं सूर्यभेदी म्हणजे उजवीकडून श्वास घ्यायचा आणि डावीकडे सोडायचा, त्याला म्हणजे सूर्यभेदी. आता थंडीच्या दिवस आहेत ना, तर 4-5 वेळेस सूर्यभेदी असावी. हे पुस्तकात नाही, पण मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्लीमध्ये शिकवत होते. आणि चंद्रभेदी म्हणजे डावीकडून श्वास घेणं, उजवीकडे सोडणं. सूर्यभेदी आणि चंद्रभेदी ही 9वा आणि 10वा व्यायाम. आता आपला व्यायाम कोणता चालू? प्रणव ध्यान. उद्दीत प्राणायाम झाला आपला 7वा व्यायाम. आणि आता प्रणव ध्यान, ध्यानमध्ये बसण्यासाठी बसा. आता ध्यानमध्ये आरामशी अर्ध पद्मासनमध्ये बसा किंवा सुखासनमध्ये बसा. सुखासन म्हणजे हे तुम्ही जे बसतात ना मांडी घालून, हे सुखासन झालं, हे अर्ध पद्मासन झालं. तर तुम्हाला हे जी वाटतंय ते सुखपूर्वक आसन असावा. स्थिरम सुखम आसन म्हणा, स्थिरम सुखम आसन. तो आसन कैसा होना चाहिए? स्थिर और सुखपूर्वक होना चाहिए, जिसमें आपको तकलीफ भी नहीं होना चाहिए. तो हम करने जा रहे हैं प्रणव ध्यान या प्रणव प्राणायाम. आंखें कोमलता से बंद, नेक भी स्ट्रेट. सांसों के ऊपर ध्यान देना है, किस प्रकार से सांस आती है. जब भी सांस शरीर के अंदर प्रवेश करती है नासिका द्वारा, तो हल्की सी ठंडक महसूस होती हुई, और जब ये बाहर चली जाती है तो हल्की सी गर्माहट लेके जाती है. सांसों पर ध्यान दीजिए, किस प्रकार से सांस आती है और किस प्रकार से सांस जाती है. आसपास में जितने भी आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ को सुनना है, लेकिन उस आवाज़ के अंदर खो नहीं जाना है कि आवाज़ क्यों आ रही है. क्योंकि बाजू वाला अपना काम कर रहा है, पक्षी अपने काम कर रहे, तो आपका काम है ध्यान लगाना. शन्नः मित्रः शम्बरी
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्न विष्णुरुक्रमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्वा भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यान योग का वो सोपान जिस पर आरोहण करके हम पाते हैं आत्मज्ञान। ध्यान वो प्रक्रिया जिससे हम करते हैं उस विराट को आत्मसात। ध्यान वो विधा जिससे हम जगाते अपनी सोई भी शक्ति। ध्यान एक वो प्रक्रिया जिससे भीतर से मिलते हैं भगवान, पाते हैं हम चारों वेदों का ज्ञान। ध्यान जिससे होता है यथार्थ बोध, मिट जाते हैं सब संशय भ्रम, कट जाते हैं सब बंधन, वासनाएं क्षीण हो जाती, क्लेश दग्ध हो जाते, अशांति अतृप्ति मिट जाती। ध्यान जिससे सारा अवसाद धुल जाता है, मन का कालुष्य धुल जाता है। ध्यान जिससे जीवन ज्यादा उत्पादक हो जाता है। ध्यान जिससे जीवन का समग्रता से रूपांतरण हो जाता है। ध्यान जीवन की आवश्यकता है। यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जीवन की क्वालिटी अच्छी होगी, जीवन में क्रिएटिविटी होगी। ध्यान से जीवन में उत्पादकता आएगी, ध्यान से जीवन में सृजनात्मकता आएगी, गुणवत्ता आएगी। गुणवत्ता, सृजनात्मकता, उत्पादकता, ये ध्यान के परिणाम। ध्यान के बिना कोई भी व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। ध्यान के बिना मानव अतृप्त रहता है। इसीलिए हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, वो शांति पाना चाहता है। स्वयं को जानना चाहता, मैं कौन? बहुत से प्रश्न जीवन में अनसुलझे रह जाते। मैं कौन? कहां से मैं आया हूं? किसने मुझे भेजा इस जहां में? मैं क्या कर रहा हूं? क्यों कर रहा? कहां मुझे जाना? कहां मेरा ठिकाना? कहां है मेरा सच्चा घर? कौन है मेरी माँ? कौन है मेरा पिता? जीवन में बहुत सारे अज्ञात रहस्य वो उद्घटित होंगे ध्यान से। ध्यान के लिए बस तुम इतना ही करना है, आसन में बैठ कर सुखमासन, सुखासन में किसी भी आसन में बैठ जाओ, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में घुटनों पर सीधा रखें। नीचे न बैठ सको तो कुर्सी पर बैठ जाओ। और देह बहुत दुर्बल हो चुका है तो
शवासन सीधी ले और फिर पहले प्राणायाम कर। प्राणायाम से मन शांत होगा। मन में उठती हुई वृत्तियां, ये तरंगे, ये विचार, ये आग्रह, ये बाह्य भाव, ये बहिर्मुखता, यही तो ध्यान में बात है। ये मिट जाए तो फिर तुम हमेशा ध्यान में रह सकते। अब 3 मिनट ऐसे लेटना है, आंखों को बंद ही रखो, उधर पाव करो पीछे की तरफ। 3 मिनट लेटना है, लेट के, जैसे स्वामी जी बोले अभी कि जैसा बैठने में असमर्थ है तो लेट के कर सकते हैं। ऐसा लेट उस तरफ पाव करो। ध्यान उस समय तुम्हारा पूर्ण होगा जब तुम खुली आंखों से भी ध्यान कर सको। सब रूपों के पीछे, पायामध्ये गॅप ठेवा, उस अमूर्त रूप हातामध्ये गॅप ठेवा, ब्रह्म को देखो। पायात गॅप ठेवा, हातात गॅप ठेवा, हाथेले आधी खुले आधी बंद, पीछे वही निराकार जब तुम्हें महसूस होने आंखें बंद ही रखना है 3 मिनट के लिए। आगे मन शांत हो जाए। ये मन के अंदर उठते हुए विकार, ये मन के अंदर उठते हुए विचार ही तो तुम्हें भ्रमित करते हैं। मन की विचार तरंगे थम जाए, रुक जाए, तब तुम समझना ध्यान होगा। मन की वृत्तियां जब तक न रुकेंगी तब तक ध्यान नहीं। क्योंकि तुम खोए होते हो या तो भूत की व्यथाओं, स्मृतियों, जो तुमने आज तक देखा, जो सुना, जो भोगा, जो पाया, जो खोया, और सबकी भूत की व्यथाएं, स्मृतियां, भविष्य की आशाएं और कल्पना, नींद की, जब तक ये न मिटेगी तब तक ध्यान कहां लगेगा। इसलिए ध्यान के लिए जब व्यक्ति बैठता है तो दुनिया की याद सता, ये विकार और ये विचारों का प्रवाह, ये उसके मन को टिकने नहीं देता। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। जब तक वृत्तियों का निरोध नहीं होगा तब तक तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था है, तब तक आत्मावस्थी की बोध नहीं, स्वरूप का बोध नहीं होता। इसलिए पहले ध्यान से पहले प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, वाजी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। उसके बाद में ये प्रणव का ध्यान सहज। ध्यान परिणाम है। जैसे वृक्ष लगाओ, उसके ऊपर फूल, फल, पत्ते, पुष्प आएंगे ही। ऐसे ही प्राणायाम रूपी वृक्ष का परिणाम है ध्यान। पहले प्राणायाम करो, ततः क्षयते प्रकाश आवरणम धारणा सूत योग्यता मनसा स्विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार विन्द्रियाणम प्रत्याहार। उसके बाद में देशबंध चित्त धारण, देशबंध चित्त से धारणा के बाद में तत् प्रत्येकतानता ध्यान, विराट के साथ तुम एक रूप हो जाओ। अविद्या स्मृता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा, ये क्लेश क्षय हो जाए। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा ध्यान हेया तद्वृत्तया तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि। फिर एक वो स्थिति आएगी जहां तुम स्वरूप से शून्य जैसे हो जाओगे। अज्ञात में छलांग लगाओ, और जब तक अज्ञात में नहीं उतरोगे तब तक सत्य ज्ञात नहीं होगा। अभी तक सत्य तिरोहित, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अद्वैतम मुखम्। जब तक तुम पूरी तरह से शांत नहीं हो जाते तब तक ध्यान लगेगा ही नहीं, और जब तक ध्यान नहीं लगेगा तब तक तुम पूरी तरह से शांति में नहीं हो सकते। इसलिए पहले प्राणायाम का ध्यान बाद में अपने आप, फिर तुम बस सहज हो जाना और साक्षी बन जाना। तुम साक्षी ही हो। सुपर्ण सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्वदा तयो अन्य पिपलम स्वादस्ति
अनशनन्य अभिचाक्षी दासु करुण सयुदास एक है वो परम पुरुष परमेश्वर, वो परम गुरु परमेश्वर। क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरमिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो क्लेश अविद्यास्मित राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश क्लेश कर्म कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिन त्रिविधम इतरेशा। शुक्ल अशुक्ल और मिश्रित कर्मों से परे, क्योंकि इन कर्मों का परिणाम है क्लेश मूलः कर्मास दृष्टादृष्ट धर्म भी। ये कर्मों का आस है, ये कर्मों की वासनाएं जब मिट जाएंगी। योगी का कर्म न शुक्ल होता है न कृष्ण होता है, वो शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाता है, वो अकर्तव्य और कर्तव्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मुझे कुछ पाना है, न मुझे मेरे लिए कुछ प्राप्तव्य है, और न कुछ ऐसा है जो मैंने न पाया हो। न मेरे लिए कुछ कर्तव्य है, न कुछ अकर्तव्य, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्ध। आत्मशुद्धि के लिए योगी जन कर्म करते हैं। और यदि वो कर्म न करेंगे तो सारी दुनिया आलस्य प्रमादी हो जाएगी, क्योंकि यद्यदा सर्जी श्रेष्ठ तद तद एव करो जनः सयत् प्रमाणम करके लोक सदनुवत्। वो जो करेंगे वही दुनिया उसका आचरण करेगी। इसलिए योग का अर्थ कर्म से पलायन, ज्ञान का अर्थ पलायन, योगी होने का अर्थ, समाधि लगाने का अर्थ कर्तव्यों से विमुख हो जाना नहीं। योगी न कर्म कुर्वन्ति, योगी कर्म करते संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर, वो अनासक्त होकर के, वो स्थित प्रज्ञ होकर के, वो विवेकवान होकर के, वो प्रज्ञावान होकर के, वो जागरूक होकर के, वो होश में रहकर के कर्म करते। हमें कर्म करना, कर्म से पलायन नहीं करना। भागने का नाम योग नहीं, जागने का नाम योग, ध्यान। मूढ़ नहीं हो जाना, जड़ नहीं हो जाना, चैतन्यपूर्ण हो जाना। जड़ता, पाहिजे बोट मूढ़ता, हलवायचे, डोळे नाही उघडायचे आता। ये भी ध्यान नहीं है। कि तुम ये सोचो कि हम बस सो गए, पूरी शरीर हम को कहीं हिलाए, खो गए, हाथ ऊपर या हमने करायचे, समझ कर दिया, ये ध्यान हो गया। नहीं, ये भी ध्यान आँख नहीं खोलना है बेबी, बाया ध्यान करो लेना जड़ता है, बाया मूढ़ता करो, नहीं। डाव्या बाजूवर घ्यायचं आहे, ध्यान में तो डाव्या हाताची उशी बनवायची, डाव्या हाताची उशी, प्रखर प्रज्ञा शिखर मिलता है, रितंभरा मेधा मिलती है, डोळे उघडायचे नाही, उठून बसायचं, वहां बुद्धत्व को पाते हैं। पहिल्यासारखं बसायचं। 1 मिनिट प्रज्ञा का प्रखर डोळे शिखर, नाही उघडायचे, रितंभरा तत् प्रज्ञा, 1 मिनिट। रितंभरा मेधा तुम पाते हैं। तो ध्यान जड़ता मूढ़ता भी नहीं, ध्यान पलायन भी नहीं, ध्यान निष्कर्मण्यता भी नहीं, ध्यान में जीवंतता है, ध्यान में चैतन्यता है। और इसीलिए जिन्होंने जिन्होंने ध्यान किया उन्होंने इस धरती पर सुंदर सृजन किया। ध्यान किया था स्वामी विवेकानंद जी, भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म को पूरे विश्व में स्थापित। ध्यान किया था महर्षि स्वामी दयानंद जी ने। उनके ध्यान में उत्पादकता थी, उनके ध्यान में सृजन था, उनके ध्यान में गुणवत्ता थी। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ध्यान किया, केवल स्वयं की मुक्ति नहीं अपितु मानव मात्र की मुक्ति का साधन बताया। उनके ध्यान में वेद भीतर उतरे, इसलिए वेदों का भाष्य किया। उनके ध्यान में भीतर सत्य अवतरित हुआ, इसलिए सत्य का संदेश पूरी दुनिया को दिया। भयभीत न हुए, वो साम्राज्यशाली शक्तियों, वो भयभीत नहीं हुए अंग्रेजों से, स्वराज्य का उद्घोष।
ध्यान में उत्पादकता है, ध्यान में सृजनात्मकता है, ध्यान में गुणवत्ता है। ध्यान तुम्हारे भीतर घटित होगा, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारी वाणी को बदले, तुम्हारी दृष्टि को सकारात्मक बने। तुम ध्यान कर रहे हो, तुम्हारा शुभ घटित हो रहा है। तुम शुद्ध स्वरूप ही हो, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तित होती। आणि न तो काम है, आता आणखीन उडू न नका. तो क्रोध है, न डायरेक्ट तो कधी लोभ है, संपर्कात यायचं न नाही. तो मोह है, न तो वासना है। लेकिन डोळे तुमने भी मधल्यामध्ये किया। उघडायचे, ध्यान का अर्थ तोंडावर है झापले ठेवून इन मनोभावों से, मधल्यामध्ये इन उघडायचे. प्रकृतिजन्य भाव से आणखीन अपने एक आप को विवेक से, जागरूकता से, आता सजगता पूर्ण से चेहऱ्यावर अलग असं हात फिरायचा, और तुम अलग ही हो, बस महसूस कर। डोक्यावर हात फिरायचा. वृत्ति सारूप्य मित्र, बताओ. एक तो स्थिति ये है जब तुम प्राणायाम करते हो, पायावर. जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम समाधि लगाते हो, जब ईश्वर की आराधना करते हो, सदा दृष्ट हो स्वरूप अवस्था। उस समय तुम अपने स्वरूप में, अपनी चेतना में, अपने अस्तित्व में, स्वयं में तुम लीन हो। आत्म प्रतिष्ठित। लेकिन दूसरी एक और स्थिति, वृत्ति सारूप्य मित्र, जो उठा मन में, आता पुढे असं सोम साधना शेवटला एक उन्हें भी मिनिट. तुम खो। मी तो सो म्हणतो, तुम्ही हम म्हणायचं. बहुत दिन हो सो. गए बहते बहते, सो सो संसार के थपेड़े सो. सहते सहते। सो 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 अब तो जागो। सो टाळ पाय. द्वेष, कर्म, विपाक और आशय वासनाओं के बंधन से अब तो अपने आप को असा हात ठेवायचा. आता शिंगासन अमृत असं पुत्र हो, कहाँ खो? परिणाम तापस संस्कार आता घासायचे आणि असं वृत्ति ठेवायचं. विरोधाच्य किंवासाठी गळ्यासाठी जे कप असते ते सारखं संसार असं माणूस करत नाही का, तर हे कप करून निघत आहे ना सिंगासन. हे असा पुरा शेवटला असा हात घालतो, हलका हलका असं हलक्या हलक्या असं मालिश करायचं गळ्यात असं. मिला अविश्वास, जब तक असं हस्य येऊ. पूर्ण संसार स्त्री, असं एक दुसऱ्याकडे बोल असं. तुम उधर बह गए, तो मन में उठा, तुम्हें गोद ही नहीं रहा, तुम आत्मा आता लास्ट 3 वेळेस ओम आणि पुन्हा एक अस्मिता प्रार्थना. क्लेश में जी गए, दृढ़ दर्शन शक्ति और एकात्मिता और संसार में सुख खोजते रहे, लेकिन जहाँ जहाँ पूजा, वहाँ वहाँ परिणाम सुखानंद निरागस सुखानंद अतीत होते रहे। बच्चे तुम्हारे पीछे अनित्य को नित्य जानते रहे, अपवित्र को पवित्र जानते रहे, विषय को वासना को और अनात्मा को माझ्यासोबत प्रार्थना म्हणायची. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे दुःखभाग् भवेत्. ओम शांती शांती शांती. दोनों हाथ जोड़े माता पिता गुरुजन को नमन करते करें हाथों को लगा आंखों पर एक बार फिर से रब करें. आंखों पर आंखें अंदर के द्वार खोली, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा रहना है. यहाँ से प्रणाम करते हुए थोड़ा सा दंडा करने क्रिया ला. या असं थोडं बटरफ्लाय दुसऱ्या पायाने कधी वेळ भेटला तर हे व्यायाम असं करायचा घरी बसल्या. तर जेवण करायचं खाली बसून आज बसून खुर्चीवर बसून जेवतात खाली असं बसायचं सुखासन. काय म्हणजे सुखासन. जेवण झालं असं बसायचं वज्रासनमध्ये असं बसून 1 मिनिटं बसता होतं नाही असं. आज 1 मिनिटं बसायचं, उद्या 2 मिनिटं, परवाची 3 मिनिटं. तरी वज्रासन काय म्हणजे वज्रासन. आणि पाणी असं प्यायचं कागासन असं ह्याला काय म्हणते कागासन. तर किडनी वगैरे खराब होत नाही तर पाणी पिताना आता असंच बसायचं. मिलिटरीमध्ये बी असंच बसतो तुम्ही पाणी प्यायला. सगळे लोक बघत सगळे ऑफिसर बसायचे खुर्च्यावर, जेवण करायचं मी खाली बसून मांडी घालून. मिलिटरीमध्ये 21 वर्ष केली सर्विस.
याला काय नाही कागद सुखासनामध्ये बसा एवढी चालेल बंद हात जोडा हात जोडायचं डोळे दाखवून बंद करतो